नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशखबरी की बात है आपके सामने। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि यूपी में लेखपाल की भर्ती कब तक आएंगी, क्योंकि अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं हुई थी, कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई, जबकि यूपी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। तो अब देखिए, यूपी पीटी का एग्ज़ाम हो गया था, तो इसको लेकर सभी का इंतज़ार था कि कब नोटिफिकेशन आएगा, नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा और कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप सभी को बता दें, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्व लेखपाल का नोटिफिकेशन है, जो ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें आप फॉर्म 7 जनवरी 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2022। अगर आप फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी कर दिए हैं, कोई भी गलती कर दिए हैं, तो उस गलती को सुधार करने की तिथि भी एक जारी की गई है, जो है 4 फरवरी 2022। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। देखिए, जैसा दिया गया है कि विशेष कथन में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर है आवेदन कर रहा है या फिर फीस जमा कर रहा है, तो उसकी अंतिम तिथि जो है 28 जनवरी 2022 तक ही है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि एक टाइम दिया जाता है, उसी टाइम के अंदर आपको फॉर्म फिल करना होता है। आवेदक जो है अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2022 तक या उसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंदर, अर्थात 4/2/2022, यानी आपने अगर फॉर्म फिल किया है, पैसे नहीं जमा कर पाए हैं, तो 4 फरवरी 2022 तक आप इस फॉर्म की फ़ीस ज़रूर अनिवार्य रूप से जमा कर दें। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। अगर आपने कोई भी फॉर्म में गड़बड़ी कर दी है, तो आप इसको जो है संशोधित भी कर सकते हैं, इसमें सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में और डिटेल दी गई है। इसमें जो है कुल पद कितने हैं, कुल पदों की संख्या जो है 8085 राजस्व लेखपाल पदों पर चयन होगा। ठीक है, जो कि भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कुल पदों की संख्या 8085 है, जो राजस्व लेखपाल के पद हैं। ठीक है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा जो है, ये अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, यानी उनके पीटी, जो आपने पीटी का जो एग्ज़ाम जो दिया गया है, उनके स्कोर के आधार पर ही ये परीक्षा होगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड के साथ जारी किया गया है। जिनके पास पीटी का सर्टिफिकेट होगा, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन यानी अंडर इन्वेस्टिगेशन यानी यूआई व औबंधिक यानी प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा यानी विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षाएं शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है? आवश्यक सूचना ये है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। यानी इस फॉर्म को आप सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी या अन्य किसी माध्यम से आप इस फॉर्म का आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अन्य किसी माध्यम से ऑनलाइन के अलावा अन्य किसी माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई किया है, तो वो फॉर्म मान्य नहीं होगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली बात समझ लें कि विज्ञप्ति, चलो ये तो ऐसे ही है, और जानकारी दे दें। इसमें मैं पूरी, कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं इसमें सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा कि क्या क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यानी upSSC.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत ही इसको देख सकते हैं। ठीक है,
आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश क्या हैं? तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण यानी लॉगिन एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन या लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर अभ्यर्थी के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी ये जो फॉर्म जो है, ये आपने जो पीईटी का जो फॉर्म जो फिल किया था उसी के माध्यम से इस फॉर्म को ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा इसमें। ठीक है, देखते हैं। पहला क्या है कि थ्रो पर्सनल डिटेल्स यानी व्यक्तिगत विवरण के साथ क्या है होना चाहिए इसका व्यक्तिगत विवरण। सबसे पहले तो पीईटी का जो आपने फॉर्म जो फिल किया था उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। लिंग यानी आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है। भारत यानी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी यानी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे संबंधित विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। दूसरा क्या है, ओटीपी के माध्यम से आपके पास वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने पीईटी के फॉर्म में अप्लाई किया था। यानी पीईटी के फॉर्म में जो आपने रजिस्टर्ड नंबर दिया था वो आपका रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, क्योंकि उसी नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा। अगर वो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो मे भी आप इस फॉर्म को भरने में समस्या आपको हो सकती है। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या है कि भाग में जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें अपनी खुद की पर्सनल डिटेल्स तो आपको फिल करनी हुई होती हैं। आपका नाम, माता पिता का नाम, ऐसे ही किस जगह के रहने वाले हैं, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता, इसकी अर्हता क्या है, ये सब चीज़ें आपको फिल करना होगा। सर्टिफिकेट या रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, ये सब भी आपको शो करना होगा यानी दिखाना होगा। दूसरा क्या है कि अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के योग्य हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा ये फॉर्म आप इस फॉर्म से आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, यानी इस वैकेंसी से आप रिजेक्ट भी कर दिए जाएंगे अगर आप इस फॉर्म की योग्यता को नहीं धारित कर रहे होंगे। दूसरा क्या है, इंटर वेरिफिकेशन कोड। इसमें एक वेरिफिकेशन कोड होगा, तब बाद में आपको 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण भी दिया जाएगा जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि फ़ोटो तथा हस्ताक्षर, आप जब फ़ोटो अपलोड करेंगे और हस्ताक्षर भी इसमें अपलोड किया जाएगा तो इसमें जो है कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अगर आपने फ़ोटो गलत अप्लाई कर दी है, सिग्नेचर गलत आपने किसी कैंडिडेट के अप्लाई कर दिए हैं तो आप इसको जो है परिवर्तन नहीं कर सकते इसका। ठीक है। अन्य विवरण में क्या है कि इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यानी यदि कोई हो तो इसके संबंध में यस या नो विकल्प को चुनना होगा। ठीक है, यही चीज़ें, और फिर इसमें डिक्लेरेशन दिया गया होगा जिसको आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा, उस बॉक्स को टिक करना होगा, तब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी आपको जानकारी हम प्रदान कर रहे हैं आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसका जो पेमेंट मोड होगा तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन भी है। ठीक है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी किसी भी माध्यम से इस फॉर्म का पैसा यानी भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी फीस या शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत फीस या शुल्क जमा नहीं कर पाएगा और ना ही आवेदन सबमिट कर सकता है। यानी इस जो एक टाइम जो दिया गया है उस टाइम के पहले अगर आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपका फॉर्म माना जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। फ़ीस क्या है, तो फीस जो है आवेदन फीस यानी शुल्क जो है 25 रुपये ही सबका दिया गया है। ठीक है, 25 रुपये, चाहे आप जनरल में हों, एससी हों, ओबीसी हों, एसटी हों या फिर आप विकलांग ही हों, पीएच कैंडिडेट है तो आपको 25 रुपये फ़ीस ही इस फॉर्म की देनी होगी। 25 रुपये से ज़्यादा कोई भी फॉर्म की फ़ीस नहीं है इसमें, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों व महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस यानी शुल्क दे होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया गया है। एक बात और जान लीजिए, अगर आपने कुछ चीज़ों में अगर आपने गलती कर दी है तो आप उसका संशोधन नहीं कर सकते। जैसे नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, यानी आपकी जो पर्सनल जो डिटेल है अगर आपने उसमें कोई भी गलती कर दी है तो आप उसको जो है अपडेट नहीं कर सकते, यानी उसका संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो कृपया इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरिएगा, अन्यथा फॉर्म में गड़बड़ी हो जाएगी तो भी आप उस
फॉर्म से वंचित भी हो सकते हैं, रिजेक्ट भी हो सकता है आपका फॉर्म। पदों का विवरण जैसा कि दिया गया है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के ये पद जो हैं जैसा कि दिया गया है, अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट के 3271 हैं, SC 1690, ST 152 पद हैं, जबकि OBC के 2174 पद हैं, जबकि EWS के 798, टोटल पद हैं 8085 जो अस्थाई या अस्थाई पद हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया गया है, मुख्य चीज़ ये आप जान लीजिए कि जैसे दिया गया है कि ऊपरी सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ भी सकती है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि 8085 पद, तो इसमें जो है कम भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कोई एग्जैक्ट पद नहीं है। बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, जिस कैंडिडेट की एज 18 से 40 वर्ष तक की आयु है तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए भी दिया गया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कम से कम 3 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। बात करते हैं परीक्षा कैसे होगी। तो चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। इसमें चयन विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती रीत एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 4/2017/1/1/2017 का 2 दिनांक 31 अगस्त, मतलब इसमें जो साक्षात्कार का बंद किया जाना है। ठीक है, ये परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा का योजना जो है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आयोग की सूचना के माध्यम से जैसा कि इसमें दिया गया है, तो 8/12/2021 द्वारा लेखपाल के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम योजना की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जो निम्नवत है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी पहले ही दे दी गई है। इसका सिलेबस क्या होगा, देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल समय जो है 2 घंटे का होगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 गणित के, 25 सामान्य ज्ञान और 25 ग्राम्य समाज और विकास के क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा इस परीक्षा के लिए। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो इस सिलेबस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा, जहां से आप इस भर्ती का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, मेन चीज़ इसमें और भी है, जैसा कि इसमें दिया गया है निगेटिव मार्किंग, तो 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी 25% निगेटिव मार्किंग भी है। ये रहा इसका सिलेबस। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट भी इसमें दिया गया है। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में